बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, इस्तक़बाल है हमारा यूट्यूब चैनल उर्दू वेनस में आप सभी का और तमाम नाज़रीन का भी। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाया था, मैंने कहा था कि हम बच्चों के लिए, जो स्कूली बच्चे हैं 10th और 12 में पढ़ने वाले बच्चे, उसके लिए सालाना इम्तिहान में बच्चे हमारे कैसे कामयाब हों। ख़ासकर उर्दू विषय में अक्सर बच्चे दूसरे विषय की तैयारी अच्छे ढंग से कर लेते हैं, लेकिन उर्दू में जाके पिछड़ जाते हैं। कुछ हमारे ऐसे भी तलबा होते हैं जो सोचते हैं उर्दू में किसी न किसी तरीके से वो पास हो ही जाएंगे। अजीज़ तलबा, मैं आपको आज पहला दिन है थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आप अगर उर्दू में थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, मुझे उम्मीद है, मैं आज कई वर्षों से उर्दू का क्लास करवाता हूँ, मुझे पता है तकरीबन 2008 से मैं 10th 12 को पढ़ा रहा हूँ। मुझे तजर्बा है कि हमारे अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि उर्दू में किसी न किसी तरीके से हम पास कर जाएंगे, लेकिन वो बच्चे आखिर में जाकर जो है नाकामी उनका हाथ लगता है। और जो बच्चे थोड़ी सी फिक्र कर लेते हैं कि नहीं मुझे उर्दू में मेहनत करनी है, आपको एक गुण बताऊं मैं कि आप अगर मैथमेटिक्स में कमज़ोर है या साइंस आपका कमज़ोर है, लेकिन आप थोड़ी सी मेहनत करने की वजह से उर्दू में अगर 90+ नंबर ले आते हैं, तो आप क्या करेंगे कि अगर मैथ में आपने 60% भी नंबर लाया, 50% भी लाया, लेकिन उर्दू में आपने 90+ नंबर लाने की वजह से आप जो है 80+ नंबर में पहुंच जाते हैं। ये रेशियो जो है बहुत अच्छा हो जाता है। और हमारे पास जितने भी बच्चे पढ़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर बच्चों का जो है रिज़ल्ट 80+ ही होता है, 90+ अक्सर बच्चों का होता है। तो इसलिए अजीज़ तलबा, मैं चाहता हूँ कि हमारी पूरी टीम आपके लिए आज से बाज़ाब्ता तौर पर चैप्टर बाय चैप्टर मेहनत करने के लिए तैयार है। 10th क्लास और 12th क्लास के लिए स्पेशल तैयारी के लिए। इसलिए आप तमाम तलबा से दरख्वास्त है कि मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्त यार तक जो है पहुंचाने की कोशिश करें। आप अगर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हमें एनर्जी मिलती रहेगी। और अभी फ्री ऑफ कोर्स हम लोग कोई इसमें पैसा वैसा नहीं लेने जा रहे हैं। आपकी कामयाबी के लिए हम सभी जो है आपके साथ जुड़े हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। आइए, हमारे यूट्यूब चैनल का आज पहला दिन है, आगाज़ हो रहा है। हमारे बीच आपका जाना पहचाना चेहरा, जो हमारे इलाके के बहुत मशहूर व मारूफ मुक़र्रिर है और मोहतमिम जामिया उम्महातुल मोमिनीन लिल बनात पौवा खाली, नानकार पौवा खाली, जनाब मौलाना सद्दाम हुसैन साहब कासमी, इनकी भी खिदमत बहुत ज़्यादा है। हर शोबा में जो है वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए, उनका भी इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल में। हदीस में आता है खैरुन्नास मय्यनफउन्नास, कि लोगों में सबसे बेहतर वो है जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जनाब हाफिज़ व मास्टर अकील अख्तर साहब व जनाब हाफिज़ व मास्टर असजद राही साहब, इन दोनों साहिबान ने यूट्यूब चैनल के ज़रिए वो तलबा जो 10वीं और 12वीं कर रहे हैं, उनके लिए इन्होंने ये चैनल शुरू किया है और फ्री में ये काम कर रहे हैं, खिदमत समझ कर कर रहे हैं। मैं उन तमाम तलबा को जो उर्दू से मुंसलिक हैं और उर्दू की तैयारी करना चाहते हैं, सभी से मैं गुजारिश करूँगा कि इस चैनल से जुड़े, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं बता दूँ आपको कि उर्दू सीखना जहाँ आपके दरसियात के लिए ज़रूरी है, वहीं मजहबी किताबों को भी समझने के लिए, मजहबी किताबों को भी पढ़ने के लिए ये ज़रूरी है। इसलिए आप चूकें ना और आप गफलत और सुस्ती से काम ना लें, उर्दू को सीखें। और ये बेहतरीन मौका है आपके लिए कि बिहार हुकूमत ने उर्दू वालों के लिए गाहे बगाहे अलग अलग मौक़े फ़राहम करते रहते हैं और माजी में फ़राहम की है और आइंदा भी करेंगे। इसलिए उर्दू को सीखें, उर्दू को ज़्यादा सीखने और सिखाने वालों को मदद फराहम कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, इसी तरीके से एक मेहमान और जो आप सभी का जाना पहचाना चेहरा होगा, बिलखुसूस हमारे जो बिहार गवर्नमेंट के जो स्कूलों में जो हमारे असातिज़ा हैं, ख़ास करके हमारे जो टीचर्स हैं, वो इस चेहरे को पहचान रहे होंगे, देख रहे होंगे आप, असजद राही साहब, जिन्होंने सक्षमता परीक्षा 1-2 में इन्होंने बड़ी मेहनत की
और हर मुमकिन इनकी मेहनत से जितने भी इस्तिज़ा इनके जो है फॉलोवर्स हुए, इनके जो है मास्टर नोट्स या दीगर वीडियोस वगैरह को देखे, तो जिनके वजह से अच्छी कामयाबी सबको मिली है। मैं चाहता हूँ कि मास्टर असद राही साहब आप भी 2-4 अल्फाज पेश करें। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू चैनल की वैसे तो यूट्यूब पर भरमार है, लेकिन फिलवक्त ऐसे चैनल की ज़रूरत महसूस की जा रही थी जो खुसूसन 10th और 12th के जो तलबा हैं उनकी बेहतर तरीके से, मतलब बाज़ाब्तगी के साथ, बाज़ाब्ता तौर पर, यानी मखसूस तौर पर सिर्फ 10th और 12th के बच्चों की तैयारी कराए, इस तरह के चैनल की ज़रूरत महसूस की जा रही थी। और मुझे भी ज़ाती तौर पर ऐसे चैनल की ज़रूरत थी। मैं भी कई महीनों से सोच रहा था कि मैं भी इस फील्ड में काम करूं, लेकिन जनाब मास्टर व हाफिज़ अकील साहब, इन्होंने चूँकि इनको ज़ाती तजर्बा है, 2008 से अब तक जो है ये क्लासेस ले रहे हैं 9th 10th, इसी तरह 11th 12th के बच्चों की। बहुत सारे इनके स्टूडेंट हैं जिनको इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, और अभी भी ये चूँकि क्लासेस ऑफलाइन मोड में ले ही रहे हैं, तो इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं चाहता हूं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है तलबा शामिल हों। चूँकि अभी जो ये पढ़ा रहे हैं तो ये महदूद इलाके में है, 2 किलो 4 किलो 10 किलोमीटर के दायरे में, लेकिन ऑनलाइन होने पर यह होगा कि सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, मेरे ख्याल से ये इंटरनेशनल लेवल पे बच्चे इससे तैयारी कर पाएंगे। बिहार में किशनगंज एक ऐसा इलाका है जहाँ के तलबा उर्दू सब्जेक्ट को रख लेते हैं 10th में 12th में, लेकिन बहुत से ऐसे इजला हैं जहाँ पे मुस्लिम आबादी है, लेकिन वहाँ बच्चे डर से उर्दू सब्जेक्ट को नहीं रख पा रहे हैं। आप उधर चले जाएं, मगरिबी जो इजला है उसमें बहुत से तलबा रखते ही नहीं है। मेरा ये तजर्बा है, मैंने देखा बहुत सारे ज़िलों में, तो उन तलबा को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, चूँकि कोई रहनुमाई करने वाला नहीं होता है और बच्चे डर से उर्दू सब्जेक्ट नहीं लेते हैं, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप सब जो है इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। उर्दू वेनस यूट्यूब चैनल का नाम है। इंशाअल्लाह इस पर आपको हर दिन बाज़ाब्ता तौर पर, मतलब चैप्टर वाइज आपको सबक मिल जाएगा। आप यहाँ पे जो है यूट्यूब पे जब भी आपको वक्त मिले हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसको अपलोड करेंगे। आप हस्ब सहूलत जब आपको वक्त मिले वीडियो देख लीजिएगा, जो भी तैयारी आपकी होगी तैयारी कर लीजिएगा। नोट्स की जहाँ तक बात है, नोट्स अभी हम लोग फ़िलहाल जो है वो मुफ्त में सबको फराहम करेंगे, लेकिन हो सकता है कि आगे चल करके जब मुकम्मल नोट्स हमारे पास तैयार हो जाएगा तो उसका कुछ चार्ज होगा, लेकिन अभी कोई चार्ज वगैरह नहीं होगा। इंशाल्लाह आप इससे तैयारी कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। और एक दर जिनको सुन रहे थे मास्टर असद राही साहब, इनका एक बहुत मशहूर और मारूफ चैनल है उर्दू तर्जुमान। हर क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं उर्दू तर्जुमान के, BPSC टीचर हो या इसी तरह सक्षमता हो। तो अजीज़ तलबा, इनके चैनल को भी आप सभी सब्सक्राइब करें। मुझे उम्मीद है हमारे स्टूडेंट्स जो है इनको पसंद करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। आइए, क्या शुरू किया जाए? हाँ, शुक्र। तो आइए, जो हमने आज 10th क्लास के लिए 10th क्लास के जो है दरख्शां से, आप जो उर्दू पढ़ते हैं 10th क्लास में दरख्शां, उनका पहला चैप्टर है हम्द खुदा अज़्ज़ वजल। पहला सबक हम्द खुदा अज़्ज़ वजल। अज़ीज़ तलबा, मैंने अक्सर पढ़ाने के दौरान ये कहा है, और सभी लोग जितने भी इस्तिज़ा होते हैं सभी कहते हैं कि किसी भी चीज़ की शुरुआत सबसे पहले अगर कोई भी काम करते हैं तो खुदा अज़्ज़ वजल की तारीफ़ व तौसीफ़ से करते हैं। तो हमारे दरख्शां जो उर्दू की किताब है, उस किताब की भी शुरुआत जो है हम्द से की गई है। हम्द किसे कहते हैं, मैंने इससे पहले वीडियोस में हम्द, नात, मनक़बत, कसीदा की तारीफ़ डाल दी है। आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको सर्च करके जो है देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम्द उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। ये डिटेल्स में इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो बताऊँगा। आइए, मैं जो अहम सवालात हैं, आम तौर पर बच्चे जहाँ तहाँ से बड़े तैयारी कर लेते हैं, लेकिन
मुझे आज 2008 से अभी तक का जो तजर्बा है उसकी बुनियाद पर मैंने शॉर्ट में आपके लिए जो है कुछ चीज़ें लेकर आए हैं। तो देखिए, पहला सवाल है, शबनम कमाली कब पैदा हुई? अक्सर बच्चों को मालूम है कि शबनम कमाली की पैदाइश कहाँ हुई है, तो आप सब बताएं कोई, शबनम कमाली की पैदाइश कहाँ हुई है? ओह सॉरी, शबनम कमाली कब पैदा हुई? तो जवाब अलिफ में है 1938 और जवाब बा में है 1937। आप सभी कमेंट करें। मुझे उम्मीद है कि आप सभी जो है 1938 में ही टिक लगाए होंगे। तो आइए, शबनम कमाली की पैदाइश है सन 1938 में हुई थी, यही सही जवाब है। दूसरा सवाल है, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुई? अजीज़ तलबा, ये अक्सर पूछा जाता है। आप 2004, 6, 8 या जहाँ से भी उठाना चाहेंगे आप अक्सर देखेंगे ये सवाल पूछा जाता है, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुई? तो शबनम कमाली जैसे मैंने ऑप्शन बनाया कि सीतामढ़ी में या फिर सीवान में, लेकिन या तो मैंने सीतामढ़ी और सीवान लिखा है, उसमें गांव का भी नाम कभी कभी पूछ लेता है जैसे। तो सही जवाब क्या है बोलिए, सीवान है कि सीतामढ़ी है? कमेंट कीजिए। सही जवाब इसका सीतामढ़ी में होगा। पोखरेरा जिला सीतामढ़ी, उसके गांव का नाम था पोखरेरा, जिला था सीतामढ़ी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ। अब तीसरा नंबर का सवाल है, शबनम कमाली का इंतकाल कब हुई? सॉरी, इसमें पैदा हो गया। इंतकाल कब हुए शबनम कमाली? अजीज़ तलबा, शबनम कमाली का इंतकाल के बारे में जो है आपके दरख्शां की किताब में नहीं दी हुई है, लेकिन कई दूसरे ज़राए से हमने जो सही जवाब चुना है, तो उसका जवाब है सन 2006 ईस्वी को। हमने ऑप्शन में अलिफ और बा दिया है, तो आप, मुझे भी उम्मीद है कि आप लोग सन 2006 ईस्वी का ही ऑप्शन चुना होगा। तो सही जवाब इसका हो जाएगा 2006। अब आता है, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट, यानी VVI में अक्सर इसको माना गया है कि असल नाम क्या है। तो बताइए आप सब, असल नाम क्या होगा? ऑप्शन अलिफ मुस्तफ़ा रजा, ऑप्शन बा है मुस्तफ़ा कमाल। कमेंट कीजिए। सही जवाब है इसका मुस्तफ़ा रजा, यानी ऑप्शन अलिफ में टिक लगेगा, मुस्तफ़ा रजा। इसी तरीके से सवाल नंबर 5 है, जिस नज़म में किसी भी शख्स के औसाफ ये वस्फ़ की जमा है। इंशाअल्लाह मैं कवायद में बाज़ाब्ता तौर पर आपको वाहिद जमा दीगर चीज़ों के बारे में बताऊंगा। औसाफ ये वस्फ़ की जमा है। जिस नज़म में किसी भी शख्स के औसाफ हमीदा बयान किए जाएं, उसे क्या कहते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, कि जिस नज़म में किसी भी शख्स के औसाफ हमीदा यानी अच्छी खूबियों को बयान किया जाए, उसे क्या कहते हैं? जवाब अलिफ नात। ये तो होगा नहीं, इसलिए कि नात उस नज़म को कहते हैं जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए। नात में तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ होती है, ये होगा नहीं। बा ऑप्शन में है मनक़बत, ये भी नहीं होगा, इसलिए कि मनक़बत में बुज़ुर्गान दीन, खुलफ़ाए राशिदीन और औलिया अल्लाह की मंज़ूम तारीफ़ की जाती है, ये भी नहीं होगा। जीम में है कसीदा। कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब जीम है कसीदा, यानी कसीदा उस नज़म को कहते हैं जिसमें किसी भी शख्स के औसाफ हमीदा बयान किए जाएँ। अजीज़ तलबा, आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बगौर देख रहे होंगे और अपने कॉपी में नोट भी कर रहे होंगे। सवाल नंबर 6 हमने बनाया, जिस नज़म में बुज़ुर्गान दीन, खुलफ़ाए राशिदीन, खुलफ़ा ये खलीफा की जमा है, बुज़ुर्गान ये बुज़ुर्ग की जमा है, खुलफ़ाए राशिदीन और औलिया अल्लाह की मंज़ूम तारीफ़ की जाए। कभी कभी आपसे जमा भी पूछ सकता है, जैसे औलिया किसकी जमा है? तो औलिया है जो है वली की जमा है। बुज़ुर्गान दीन, खुलफ़ाए राशिदीन और औलिया अल्लाह की मंज़ूम तारीफ़ की जाए जिस नज़म में, उसे क्या कहते हैं? जवाब अलिफ हम्द, जवाब बा कसीदा, जवाब जीम मनक़बत। बोलिए, तीनों ऑप्शन में से किस पे टिक लगेगा? कमेंट कीजिए। अजीज़ तलबा, हम्द तो होगा नहीं, इसलिए कि हम्द उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए। और कसीदा के बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा कि कसीदा उस नज़म को कहते हैं जिसमें किसी भी शख्स के औसाफ हमीदा नज़म किए जाए। तो ये भी नहीं, इसका मतलब है जीम का ऑप्शन सही है, मनक़बत। यानी मनक़बत उस नज़म को कहते हैं जिसमें बुज़ुर्गान दीन, खुलफ़ाए राशिदीन और औलिया अल्लाह की मंज़ूम तारीफ़ की जाए। और आखिरी सवाल, मारूज़ी सवालात में आखिरी सवाल है, शबनम कमाली का तख़ल्लुस क्या है? आपकी किताब में
ये सवाल बना के नहीं डाला गया है। और जो मुम्तहिन हजरात होते हैं जो सवालनामा तैयार करते हैं तो 20 से सबक के 20 से सवाल उठाते हैं। याद रखिएगा, शबनम कमाली का तखल्लुस क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जवाब अलिफ कमाली, जवाब बा शबनम। दीजिए, कमेंट कीजिए, कमाली या शबनम। जवाब बा सही है, शबनम। अजीज़ तलबा, इस वीडियो में यहीं तक। फिर जो है पहला चैप्टर का मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शबनम कमाली के 3 शेरी मजमूए को बयान करें, लिखें, ये सारा पूछा जाता है। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में बताया जाएगा। अभी यहीं तक। फिर आखिर में वही दरख्वास्त कि आप सबसे दरख्वास्त कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। खुदा हाफिज़।